चलो तो शुरू करते हैं। ध्यान करिए सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच प्रैक्टिस सेट 6वां लेकर के आया हूं। तो आप सभी लोग प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसको उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक हैं वाइगोस्की जी, स्किनर जी, पियाजे जी, वाटसन जी। जवाब। चलिए जवाब दीजिएगा। पंकज गौर ए, मनोज मंडा 3, सोनी यादव 3, नारायण सिंह 3, गोविंद कुमार 3, अंबिकेश 3। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं। मनीष पटेल 3। आंसर देख लेते हैं। कमल कमल चौधरी 3। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीक्षेश 3। चलिए ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। सगुर आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोल रही। नो सर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। संज्ञानात्मक कौशल क्या है? करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। जवाब दीजिए। आप सभी लोगों ने जवाब सही दिया है। इंटरनेट थोड़ा स्लो लग रहा है। आप सभी लोगों के लिए स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाँ चलिए दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग।
नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए इसका। तो संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति का सही जवाब है तीन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, तीन है इसका सही जवाब। चलिए आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, तीसरा प्रश्न, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सोचना, समझना, सेखी बघारना, समस्या समाधान। क्या नहीं है जवाब? पंकज सही है। करने का कौशल, सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में क्षमता, का सही जवाब है। तो बढ़िया, सभी लोगों ने जवाब दिया है, ये इसका सही। चलिए तो इसका आंसर ले लेते हैं। तीसरे का आंसर क्या है? तीसरे का आंसर है तीन। कैसे होगा तीन? तो संज्ञान जानने की प्रक्रिया है कैसे? तो इसमें सोचना, सोचना जो है वो आ सकता है संज्ञान में। फिर उसके बाद समझना भी आ सकता है इसमें। सेखी बघारना भी है, सेखी बघारना यही नहीं आएगा, समस्या समाधान आ सकता है। तो क्या इसमें जो है ये तीसरा वाला जवाब जो है वो नहीं आएगा, बाकी के सारे जवाब जो है इसमें आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की चार प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की चार प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? चलिए आगे ले लेते हैं। मतलब कौन सा सिद्धांत, किसका सिद्धांत? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब यानी इसमें से किसका किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है कि संज्ञानात्मक विकास की चार प्रमुख अवस्थाओं में से प्रतिपादन करता है? किसका सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक विकास की चार प्रमुख उसमें अवस्थाएं आती हैं? सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब है। सतपाल एक, कमल मंडा, गोविंद कुमार, सिमरन, विशाखा दाइमा, मनोज मंडा, सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। मनीष पटेल एक, सही जवाब आ रहा है सबका। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है वो पियाजे का, पियाजे का जो है यहाँ, पियाजे ने ही चार संज्ञानात्मक के चार विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं। वाइगोस्की का नहीं आएगा, कोहलबर्ग का नहीं आएगा, वंडूरा का नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? किसने बताया है? चलिए तो इसके ऑप्शंस हैं, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, पियाजे ने, आसुबेल ने। किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? जवाब, किसने बताया है? तो ब्रूनर ने बताया है, वाइगोस्की ने बताया है, पियाजे ने बताया है, आसुबेल ने बताया। किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया हुआ है? किसने आयु से संबंधित बताया हुआ है? किसने आयु से संबंधित बताया हुआ है? निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया हुआ है?
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पांचवें का आंसर, पांचवें का आंसर देख लेते हैं। तीन है, पांचवें का आंसर है तीन, पियाजे जी सही है। गोविंद, मनोज, तीन आंसर सभी ने दिया है। पंकज ने भी तीन आंसर दिया है। जगदीश ने तीन आंसर दिया है। सही है, बहुत बढ़िया। यूट्यूब थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन, तीन इसका सही जवाब है। तीन इसका सही जवाब है। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अपने आप को एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए तो सही आने लगेगा। नहीं सर, बराबर है। अच्छा, आप लोग अपने अपने यूट्यूब को थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर लीजिए तो सही आने लगेगा। चलिए अगला चलते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किसने यह प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा, जीन पियाजे ने कहा, लेव वाइगोस्की ने कहा। किसने कहा? किसने कहा? कोमल शर्मा तीन, सोनी यादव, नारायण सिंह तीन, प्रेमराज पुरोहित तीन, गोविंद कुमार तीन, जगदीश चौधरी तीन, कमल मंडा तीन, तीन, तीन। हाँ सही है। हार्वर्ड गार्डनर जी जो है उन्होंने नहीं कहा, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी नहीं कहा, तो लेव वाइगोस्की जी ने भी नहीं कहा है। कहा किसने है? तो जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जो है इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? वो तीन है। सही आंसर तीन है। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो यहां पे दिया है, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमित सोच से आबद्ध है। यह जो है सीटेट 2021 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? संरक्षण, वर्गीकरण, प्रतीकात्मक, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या प्रतिज्ञप्तिक चिंतन? मतलब, हाँ, हाइपोथेटिकल, हाइपो 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 डिडक्टिव थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग या सेंट्रेशन या डिडक्टिव थिंकिंग, क्या होगा? सही जवाब नीलम पाठक तीन, दीनू राठौर तीन, सतपाल यादव, अम्बिकेश यादव, गोविंद, जगदीश तीन। सही बात है, सभी लोगों ने तीन जवाब दिया है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है वह इसका सही आंसर है। तीन, तीन इसका सही आंसर है सातवें का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किसने कहा? तो अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे। किसके अनुसार? सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण किसके अनुसार? जवाब, 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 जवाब दीजिएगा। किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? सगुन सोनी चार, प्रेमराज पुरोहित चार, कमल मंडा, नारायण, जितेंद्र सिंह चौहान, सतपाल, अंबिकेश, सोनी यादव तीन, कमल मंडा, कमल चौधरी, मनीष पटेल, नीलम, निधि, गोविंद चार, दीनू राठौर चार। नहीं, चार नहीं होगा। जीन पियाजे ने नहीं कहा है सांस्कृतिक। जीन पियाजे ने सांस्कृतिक को कोई भी उन्होंने रोल नहीं बताया है।
जीन पियाजे ने सांस्कृतिक का कोई रोल नहीं बताया है। अल्बर्ट बंडूरा समाज को कहते हैं, बीएफ स्किनर जो है वह कहते हैं कि वह बच्चा रीइंफोर्समेंट के जरिए करता है। लेव वाइगोस्की जी जो है वह सांस्कृतिक को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कौन? लेव वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चा अगर कल्चर में जाएगा तो वहां से ज्यादा सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? वह 3 होगा। सही आंसर इसका 3, जो सही जवाब है इसका ये 3 है। 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ सही बात है मनोज, सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित किया। संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा मनोबंध के रूप में। किसके रूप में? जवाब 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 जवाब। किसके रूप में? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, या स्कीमा मनोबंध के रूप में। किसके रूप में? किसके रूप में? नीलम पाठक जी 3, नीलम पाठक जी 3 नहीं होगा। मनोज मंडा 4, नारायण सिंह 4, जगदीश चौधरी 4, गोविंद कुमार 4। हाँ, मनोवैज्ञानिक उपकरण तो होगा नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का पियाजे से कोई लेना देना नहीं है। और विकास का समीपस्थ क्षेत्र जो है यह जो जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यह लेव वाइगोस्की जी का है। तो स्कीमा जो मन के मस्तिष्क के अंदर में जो संरचना बनती है उसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा के बारे में बात करी हुई है जो है संज्ञानात्मक विकास में। तो यहाँ पे स्कीमा जो है इसका राइट आंसर है 4, जो जवाब है इसका 4 इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, दिनेश नायक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गौण क्या है? पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, चलिए, तो अमूर्त सोच का विकास करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो अमूर्त सोच का विकास करना, विचार सोच में केंद्रीकरण करना, परिकल्पित निगमनात्मक सोच करना, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। कमल जी का आंसर जल्दी से दिया करो। अच्छा, क्या होगा इसका जवाब? जवाब संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, परिकल्पित निगमनात्मक सोच की क्षमता, विचार में केंद्रीकरण, अमूर्त सोच। तो ये जो अमूर्त सोच है वह तो आएगा फॉर्मल ऑपरेशन में, या आएगा नहीं। जो विचार सोच में केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण बच्चा कहां करता है? तो यह जो है वह यह केंद्रीकरण बच्चा वहां पे होता है। तो ये मूर्त में करने, परिकल्पित निगमनात्मक सोच भी नहीं आएगा। और जो है यहाँ पे क्या आएगा? बच्चा क्या करेगा? पदार्थ जो है इसमें, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका है विचार में केंद्रीकरण। विचारों में केंद्रीकरण, बच्चा क्या है वहां पे सेंट्रेशन करने लगता है। बच्चा सेंट्रेशन करना किसमें? तो सेंट्रेशन करना जो अपना इंट्यूटिव स्टेज इसमें जो है। और ये संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो संरक्षण जो है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, पदार्थों को क्रमबद्ध करने, सीरिएशन, पदार्थों को, इसको कहेंगे क्या? सीरिएशन। सीरिएशन बच्चा कहां सीखता है? पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सीरिएशन आती है तीसरी अवस्था में, मूर्त में आती है। ये सीरिएशन है, जो चौथा वाला जो जवाब है सीरिएशन है। सीरिएशन चौथी अवस्था में आती है, तीसरी वाली अवस्था में। तो यहाँ पे जो चौथा जवाब है ये नहीं होगा, जो तीसरा वाला जवाब है वो भी नहीं होगा, जो पहला वाला जवाब है वो भी नहीं होगा। तो जवाब कौन होगा? सोच में केंद्रीकरण। सोच में केंद्रीकरण, सोच में केंद्रीकरण उसका वह सही जवाब है। ध्यान करिएगा, अमूर्त सोच जो है, अमूर्त सोच वह किस में आती है? वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अमूर्त सोच फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। विचार सोच में केंद्रीकरण यह इंट्यूटिव स्टेज में आती है, इंट्यूटिव स्टेज में। तो इंट्यूटिव स्टेज में यहां पे आती है। वही परिकल्पित निगमनात्मक सोच जो है वह कहां आती है? वह जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। जबकि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता कहां आती है? वह मूर्त में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जहां पे बच्चा सीरिएशन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा 2। सही जवाब इसका होगा 2।